Hello everyone and welcome to my YouTube channel Rest is Rust. So as we have discussed earlier in the previous class that in the BH syllabus we all have talked about the first book about that is the childhood and growing up, where we had talked about the concept of childhood, जहाँ पे मैंने बताया था कि चाइल्डहुड क्या होता है। बेसिकली चाइल्डहुड एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें बच्चे स्कूल जाते हैं, खेलते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट बनते हैं, फिर उनके जो फैमिली मेम्बर्स है वो उसको लव करते हैं, इनकरेज करते हैं। जो हमारे जो कम्युनिटी होते हैं, जो हमारे जो समुदाय होते हैं, आसपास के जो समुदाय होते हैं वो केयर करते हैं बच्चों की। अगर हम चाइल्डहुड की बात करें तो चाइल्डहुड में बॉयज़ की जो एज ग्रुप होती है वो 6 to 12 होती है, एंड फॉर गर्ल्स जो होती है एज ग्रुप उनकी वो 6 to 10 होती है एज ग्रुप है। और भी मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि ये जो चाइल्डहुड की जो पीरियड होती है वो आपकी सेकेंड स्टेज होती है ह्यूमन डेवलपमेंट की, बर्थ के बाद। फिर आपका जो ये जो एज होता है चाइल्डहुड की, जो एज होती है वो एज ऑफ एनर्जेटिक होती है, एज ऑफ लर्निंग होती है, एज ऑफ क्रिएटिविटी होती है, एज ऑफ क्यूरियोसिटी होती है, एज ऑफ चैटर बॉक्स होती है, टॉय एज होती है, प्ले एज होती है। और फिर मैंने इसमें डिस्कस किया था आपको डेफिनेशन ऑफ चाइल्डहुड, जिसमें मैंने 3 डेफिनेशंस आपको बताया था। जिसमें आपका पहला डेफिनेशन जो था वो आपका था कोल एंड ब्रूस के अकॉर्डिंग, फिर आपका जो सेकेंड डेफिनेशन था वो रॉस के अकॉर्डिंग था, एंड द थर्ड डेफिनेशन वॉज कुपुस्वामी के अकॉर्डिंग आपका डेफिनेशन था। नाउ वी विल कम टू द टाइप्स ऑफ चाइल्डहुड, कि चाइल्डहुड जो होते हैं, जो बाल अवस्था होते हैं, उसके कितने प्रकार होते हैं। अगर हम बाल्यावस्था के अगर हम प्रकार की बात करें तो ये जो टाइप्स ऑफ चाइल्डहुड होता है वो आपका 2 टाइप्स होता है। पहला होता है आपका अर्ली चाइल्डहुड, जो आपकी जो एज ग्रुप होती है इसमें वो 2 to 6 ईयर्स होती है, एंड द सेकेंड वन इज़ द लैटर चाइल्डहुड, जिसकी एज ग्रुप होती है 6 to 12 ईयर्स। जो अर्ली चाइल्डहुड जो पीरियड होता है उसमें मैंने कैटेगराइज़ किया है 3 पार्ट्स में, जिसमें पेरेंट्स के अकॉर्डिंग जो इस एज को ट्रबल सम एज कहते हैं और टॉय एज कहते हैं। ट्रबल सम मैंने आपको प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि कुपुस्वामी के अकॉर्डिंग इस एज को ट्रबल सम एज कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बिकॉज ट्रबल सम एज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बच्चे जो होते हैं बस खेल में ही बस ध्यान देते हैं, और बच्चे जो है वो पेरेंट्स की बात नहीं सुनते हैं। अगर पेरेंट्स कुछ कहते भी है करने के लिए तो वो नहीं करते, फॉलो नहीं करते हैं। तो इसलिए इस एज को जो ट्रबल सम एज जो है वो पेरेंट्स के अकॉर्डिंग कहा गया और टॉय एज कहा गया है। क्योंकि देखिएगा आप लोग इस एज में जो इस एज को जो कैटेगराइज किया गया वो 2 to 6 ईयर्स में दिया गया है। तो 2 to 6 ईयर्स के बच्चे अगर आप देखोगे तो ज़्यादातर आप देखोगे कि ये सब बच्चे जो होते हैं वो टॉय के साथ खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसलिए पेरेंट्स के द्वारा इस एज को ट्रबल सम एज और टॉय एज कहा गया है। फिर आप देखोगे कि जो एजुकेटर्स होते हैं, जो शिक्षाविद होते हैं, उन्होंने इस एज को जो है अर्ली चाइल्डहुड पीरियड को जो है प्री स्कूल एज कहा है। मतलब कि स्कूल जाने से पहले की अवस्था है। स्कूल अभी गया नहीं है लेकिन स्कूल जाने के प्रोसेसिंग में है, तो उसको शिक्षाविदों ने कहा है प्री स्कूल एज। फिर आपका जो तीसरा मैंने जो कैटेगराइज किया अर्ली चाइल्डहुड पीरियड को वो आपका है साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग। साइकोलॉजिस्ट ने इस एज को कहा है प्री गैंग एज। मतलब क्या हुआ? गैंग इज़ व्हाट? गैंग मीन्स होते हैं पेयर ग्रुप। जो बच्चे जो उनके अपने जो पेयर ग्रुप के साथ खेलते हैं, सहपाठी के साथ जो खेलते हैं उसी को गैंग कहते हैं। तो ये गैंग अभी बनाए नहीं है, मतलब वो अपने पेयर ग्रुप्स अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, बट ये प्रोसेसिंग में है, इसलिए इसको प्री गैंग एज कहा जा रहा है। और सेकेंड जो साइकोलॉजिस्ट ने इसे एक और कैटेगराइज किया है वो है एज ऑफ इमिटेशन, जिसको इमिटेटिव एज कहते हैं। इमिटेटिव एज क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें जो है नकल करने का एज है। इमिटेटिव का मतलब होता है नकल करना। नकल करना आप देखोगे छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, जो 2 to 6 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स के जो पेरेंट्स करते हैं वही चीज़ को वो नकल करते हैं। अगर पेरेंट्स कोई कपड़े को अगर फ़ोल्ड कर रहे हैं तो फिर बच्चे भी उनके अकॉर्डिंग ही, मतलब बच्चे भी देख कर के वैसे ही करते हैं। या अगर पेरेंट्स अगर खाना बनाने जा रहे हैं, पेरेंट्स में अगर मम्मा अगर खाना बनाने जा रही है तो बच्चे भी उनके अकॉर्डिंग ही जो है मम्मा के अकॉर्डिंग, या पापा अगर ड्यूटी के लिए अपना बैग अपना ले रहे हैं तो बच्चे भी अपना बैग लेकर करके जाते हैं। तो मतलब वो बच्चे जो होते हैं वो नकल करते हैं, मतलब इमिटेट करने का कोशिश करते हैं बच्चे।
इसलिए एज ऑफ इमिटेशन भी कहा गया अर्ली चाइल्डहुड को। फिर अगर हम इसमें बात करेंगे, लेटर चाइल्डहुड की बात करेंगे, तो लेटर चाइल्डहुड जो आपका वो पीरियड है वो 6 to 12 ईयर्स है, जिसमें मैंने 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया है। जिसमें फर्स्ट वन इज़ पेरेंट्स के द्वारा इस एज को जो है डर्टी एज कहा जाता है। डर्टी एज क्यों कहा जाता है? डर्टी एज इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप देखोगे, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि इस एज को जो है, चाइल्डहुड पीरियड को जो है वो क्या कहता है, एज ऑफ डर्टीनेस कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे होते हैं वो बस खेलते हैं, तो अपने कपड़े का ध्यान नहीं देते हैं कि कपड़े गंदे हो गए हैं, या खाने के वक्त जो है वो बच्चे हाथ भी नहीं धोते हैं, मतलब वो बस अपने खेल में ही बस मगन होते हैं। तो एज ऑफ डर्टीनेस या एज ऑफ डर्टी एज भी कहा जाता है। इसे जो प्ले एज भी कहा जाता है। लेटर चाइल्डहुड पीरियड को प्ले एज भी पेरेंट्स के द्वारा कहा गया है। प्ले एज क्यों कहा गया? क्योंकि इस एज में आप देखोगे 6 to 12 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर खेल में ध्यान देते हैं, बाहर चल जाते हैं, प्लेयर ग्रुप के साथ खेलते कूदते हैं, ठीक है। तो इसलिए पेरेंट्स के द्वारा जो डर्टी एज और प्ले एज कहा गया है। फिर अगर हम बात करें एजुकेटर्स के द्वारा, एजुकेटर्स जो शिक्षाविद के जो द्वारा है, उन्होंने कहा था इस एज को एलिमेंट्री स्कूल एज। एलिमेंट्री स्कूल एज क्यों कहा था? क्योंकि इस एज में जो बच्चे जो हैं वो स्कूल जाना शुरू कर देते, इसलिए इसे एलिमेंट्री स्कूल एज कहा जा रहा है। फिर अगर हम साइकोलॉजिस्ट की बात करें, तो साइकोलॉजिस्ट ने इस एज ग्रुप को जो है कहा था गैंग एज। गैंग एज क्यों कहा था? क्योंकि इस एज में अब बच्चे जो है अपने पीयर ग्रुप्स बनाने लगते हैं, उनके साथ खेलते हैं, अपना एक अलग ग्रुप बनाते हैं, उनके साथ अपना खेलते हैं, शेयर करते हैं अपनी बातें, ठीक है। तो इसलिए इस एज को जो है गैंग एज कहा जाता है और क्रिएटिव एज कहते हैं, क्योंकि इस एज में जो बच्चे कुछ कुछ अपना कलाकृति करते हैं, कुछ अपनी इमेजिनेशंस के थ्रू जो है वो कुछ बनाते हैं, क्रिएटिविटी करते हैं। फिर हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्डहुड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्डहुड क्या होता है कि आप ये जो चाइल्डहुड की जो पीरियड है इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। हर एक एज की अपनी अपनी अलग विशेषताएं होती हैं। तो अब हम जानेंगे कि ये जो चाइल्डहुड की जो पीरियड है इसकी क्या विशेषताएं हैं। जिसमें आपका पहला पॉइंट जो है वो आपका स्टेबिलिटी इन फिज़िकल ग्रोथ। इसका मतलब ये हुआ कि स्थिरता आ जाना, जो शारीरिक विकास है, शारीरिक जो वृद्धि, एक्चुअली ग्रोथ मतलब वृद्धि होता है, तो शारीरिक जो वृद्धि है उसमें स्टेबिलिटी आ जाना, उसमें स्थिरता आ जाना, ठीक है। वो स्थिरता क्यों आ जाता है? क्योंकि आप देखोगे कि जब आप इन्फेंसी के पीरियड जो होती है, जो शिशु अवस्था की जो पीरियड होती है, जो जन्म के बाद जो शिशु अवस्था होती है, उसमें बच्चे की जो ग्रोथ होती है वो बहुत तेज़ी से होती है। उसके हाथ का ग्रोथ होना, उसके पैर का ग्रोथ होना, ठीक है, उसके फिंगर्स का ग्रोथ होना, तो बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ होती है। लेकिन जब चाइल्डहुड की पीरियड में आते हैं तो थोड़ा सा वह स्टेबल हो जाता है, इनकी जो फिज़िकल ग्रोथ होती है वो थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ जाती है। फिर अगर हम दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स आपका क्या रहा है? डेवलपमेंट ऑफ मेंटल एबिलिटीज़। डेवलपमेंट ऑफ मेंटल एबिलिटीज़ मतलब क्या हुआ कि ये जो मानसिक जो क्षमता है उसका विकास होना, मानसिक क्षमता का विकास होना। क्योंकि मानसिक क्षमता का क्यों विकास होता है? क्योंकि अब हम चाइल्डहुड के पीरियड में आ रहे हैं। तो चाइल्डहुड के पीरियड में जब आप बच्चे जो थोड़े से बड़े होते, इन्फेंसी से थोड़े से बड़े होंगे, जब चाइल्डहुड के पीरियड में आएंगे तो उनको जो है उनकी मानसिक भी विकास होगी, ठीक है, मेंटल भी डेवलपमेंट होगा। वो अब सोच सकेंगे, इमेजिनेशन कर सकेंगे। जो इस एज में मैंने कहा था कि ये एज जो है क्रिएटिविटी एज होता है। तो क्रिएटिविटी कैसे, माइंड में जो कुछ क्रिएटिविटी कैसे आएगा? जब तक वो इमेजिनेशन नहीं करेंगे, ठीक है। इमेजिनेशन पावर डेवलप होता है, ठीक है, रीजनिंग पावर डेवलप होता है, थिंकिंग पावर डेवलप होता है। इसलिए इस एज को जो डेवलपमेंट ऑफ इस एज में जो बच्चे क्या होता है, डेवलपमेंट होता है इनका मेंटल एबिलिटीज़ का डेवलपमेंट होता है। फिर थर्ड वन अगर हम देखें, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो चेंज इन इंटरेस्ट में चेंजिंग आती है। मतलब कि क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जो बच्चे के जो इंटरेस्ट है, ठीक है, उसमें आपको चेंजिंग देखने को मिलेगा। बच्चे जो पहले लाइक करते थे, जो चीज़ें लाइक करते थे वो अब हो सकता है नहीं पसंद करेंगे, या जो चीज़ को नहीं पसंद करते तो हो सकता था कि अब वो पसंद करने लगें। क्योंकि जो मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में कि ये जो एज होता है वो इस एज में जो है सोशलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है, समाजीकरण होता है। तो समाजीकरण क्या था? समाजीकरण जिसमें था कि मैंने बताया था आपको कि समाजीकरण में
बच्चे इंटरेक्ट करते हैं सोसाइटी के साथ, उसके बाद उनको सोशल नॉर्म्स, वैल्यूज़, कंडीशंस के बारे में पता चलता है, कल्चर, ये सब के बारे में पता चलता है। तो जैसे वो सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट किए तो उनको ये पता चला बच्चों को कि अब जो है मेरी क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो वो कुछ चीज़ें इंटरेस्ट में क्यों चेंजिंग आती है, ड्यू टू नीड। कभी कभी नीड के अकॉर्डिंग जो है इंटरेस्ट में चेंजिंग आती है, या कभी कभी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट में चेंजिंग आती है, ठीक है। अब हम फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स आपका कह रहा है एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी। एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी क्या हुआ, मतलब कि जो आपका कुछ भी जो पर्सनालिटी होता है, इनका बच्चे का जो पर्सनालिटी होता है, मतलब जो वो पर्सनालिटी क्या हुआ, मतलब कि जो बच्चे के जो क्या कहते हैं किसी के साथ जो रिएक्ट करना, ठीक है। तो पर्सनालिटी जो उनकी होती है, अपनी जो खुद की पर्सनालिटी होती है बेसिकली, ठीक है, वो उनकी एक्सट्रोवर्ट होती है। एक्सट्रोवर्ट क्यों होती है, क्योंकि एक्सट्रोवर्ट इसलिए होती है क्योंकि जैसे आप देखोगे कि इंटरेस्ट हो रहा है आप चेंजिंग में, क्या हो रहा है, आप ये जो बच्चों के जो इंटरेस्ट होता है इसमें चेंजिंग आ रहा है। जैसे ही बच्चों को चेंजिंग इंटरेस्ट होता है उनकी पर्सनालिटी में भी तो कुछ ना कुछ इफेक्ट किया। वो अब बच्चे क्या हो रहे हैं, वो अब सोसाइटी के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो बच्चे क्या हो रहे हैं, अब वो एक्सट्रोवर्ट हो रहे हैं। जो बच्चे पहले इन्फेंसी पीरियड में इंट्रोवर्ट थे, क्योंकि बच्चों का जो इंट्रैक्शन नहीं होता था सोसाइटी के साथ, सोशलाइजेशन प्रोसेस नहीं होता था बच्चों का, लेकिन जैसे वो सोसाइटी में गए तो उनका जो है वो सोसाइटी के साथ इन्वॉल्व होना, इंटरेक्ट करना, तो ये कहीं ना कहीं जो उनके पर्सनालिटी को एक्सट्रोवर्ट बना रहा है, ठीक है, इसलिए एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी। फिर फिफ्थ वन इज़, अगर फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो पहला फिफ्थ आपका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आपका इंटरेस्ट इन द रियल वर्ल्ड। रियल वर्ल्ड में इंटरेस्ट होना। रियल वर्ल्ड मतलब क्या हुआ, रियल वर्ल्ड मतलब हुआ जो आपका जो प्रेजेंट वर्ल्ड है, जो आप जो देख रहे हो, ठीक है, जो रियलिटी है उसके साथ इंटरेस्ट होना बच्चों का। क्योंकि मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि जो इन्फेंसी पीरियड होता है उसमें बच्चों का इंटरेक्शन नहीं होता है वर्ल्ड के साथ, सोसाइटी के साथ, लेकिन जो बच्चे जो चाइल्डहुड के पीरियड में जो बच्चे होते हैं उनका इंटरेक्शन हो रहा है सोसाइटी के साथ, इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट भी ले रहे हैं बच्चे जो रियल वर्ल्ड में, मतलब रियलिटी वर्ल्ड में वो इंटरेस्ट लेते हैं बच्चे। अगर हम सिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स आपका कह रहा है सेल्फ डिपेंडेंस। सेल्फ डिपेंडेंस मतलब क्या हुआ, आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर होना। आत्मनिर्भर क्यों होते हैं बच्चे, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि इस एज में जो बच्चे का जो होता है वो स्यूडो मैच्योरिटी होता है, ठीक है। स्यूडो मतलब क्या था, मैंने बताया था फॉल्स मैच्योरिटी। फॉल्स मैच्योरिटी मतलब ये हुआ कि जो बच्चे का जो परिपक्वता जो होता है, मैच्योरिटी जो होता है वो फॉल्स होता है। बच्चे जो वो खुद से कर नहीं सकते हैं, लेकिन वो प्रेटेंड करते हैं दैट दे कैन डू इट बाय देमसेल्व्स। लाइक फॉर एग्जांपल कि बच्चे खुद से बोलते हैं कि मैं खुद से नहा लूँगा, मैं खुद से खा लूँगा, मैं खुद से होमवर्क बना लूँगा, दैट बट दे कांट डू इट बाय देमसेल्व्स, बट दे प्रेटेंड दैट दे कैन डू इट। सो सेल्फ डिपेंडेंस जो होती है, मतलब आत्मनिर्भर की ये जो कैरेक्टरिस्टिक, ये जो विशेषताएं होती है इस चाइल्डहुड के पीरियड में आती है। फिर अगर आप सेवन्थ पॉइंट के बारे में बात करें तो सेवन्थ पॉइंट आपका कह रहा है कि डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का डेवलपमेंट होना। क्रिएटिविटी मतलब क्या होता है, वही कलाकृति करना। तो यहाँ पे जब आप बच्चे जो सेल्फ डिपेंडेंस होते हैं, ठीक है, अपने आप को जो कहते हैं कि मैं आत्मनिर्भर हूँ, मैं खुद से कर सकता हूँ, तो इसमें जो है वो क्रिएटिविटी का भी डेवलपमेंट होता है कि वो खुद से कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करना चाहते हैं। फिर आपका 8वां पॉइंट में देखोगे कि इंटेंस इन क्यूरियोसिटी। जब वो बच्चे क्रिएटिविटी कुछ कुछ कर रहे हैं, कुछ कलाकृति कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको दिक्कतें तो आएंगी ही आएंगी क्रिएटिविटी करने में। तो फिर वो जो क्रिएटिविटी करते करते जो है उनको बच्चों को जो है बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानने का इच्छुक होगा, वो इच्छुक होंगे कुछ ना कुछ चीज़ों को जानने के लिए। तो ये क्या है, आपका इंटेंस कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं, क्यूरियोसिटी उनमें बढ़ रही है। और आप देखते हो भी होगे छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा रहती है कि कुछ ना कुछ जानने के लिए उनको बस रहता है कि मैं कैसे भी इस चीज़ का मुझे आंसर मिल जाए, मुझे जानना है बस। तो वो क्यूरियोसिटी उनमें बच्चों में रहता ही रहता है। तो इस एज में जो है क्यूरियोसिटी भी इंटेंस होती है, मतलब बढ़ती है। इंटेंस मतलब क्या हुआ, बढ़ना, क्यूरियोसिटी की क्षमता बहुत ज़्यादा ही बढ़ना, ठीक है। फिर इस एज में जो है आपका जो 9th जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपका कंट्रोल ओवर इमोशंस। बट इमोशंस पे क्या होता है, इनका कंट्रोल होता है। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि ये जो एज होता है चाइल्डहुड का, जो एज होता है वो एज ऑफ इमोशनल बैलेंस एंड डेवलपमेंट होता है। एज ऑफ इमोशनल बैलेंस क्यों मैंने बताया था, क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे जो है वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे बच्चे हर के सामने नहीं अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बताया था कि जो टीचर्स के सामने जो है बच्चे वो नहीं शेयर करते हैं
कोई भी चीज़ें जल्दी, या वो इंटरेक्ट नहीं करते हैं टीचर्स से, ठीक है, या कोई उनके घर में कोई फैमिली मेम्बर आ जाते हैं तो उनसे वो जल्दी वो घुलते मिलते नहीं हैं, अपने इमोशंस पे उनको कंट्रोल रहता है। वो मतलब वो जल्दी वो अपने आप को जो है अपने इमोशंस को जो है वो क्या कहते हैं उसको, इमोशंस जो उनके उनमें कंट्रोल बहुत अच्छे से होता है, वो कंट्रोल अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है। और फिर नंबर 10 पॉइंट आपका है सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट क्यों होता है? क्योंकि सोशल डेवलपमेंट इसलिए होते हैं क्योंकि इस एज में जो मैंने बताया था कि ये जो सोशलाइजेशन प्रोसेस इस एज में स्टार्ट होता है, यहाँ पे बच्चे जो है क्या कर रहे हैं, सोसाइटी के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं। जब सोसाइटी के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि जो इनका जो सोशल डेवलपमेंट और जो सामाजिक विकास जो होगा वो उनका होगा ही, क्योंकि वो सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो उनको जो है वो ब्रदरहुड की भावना, जिसको कहते हैं भाईचारे की भावना आना, ऑनेस्टी की भावना आना, फिर क्या कहते हैं सिंपैथी की भावना आना, कोऑपरेशन की भावना आना, टीम स्पिरिट की भावना आना, ये सब इनमें डेवलपमेंट होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एजुकेशन ड्यूरिंग चाइल्डहुड, कि किस तरह का एजुकेशन देना चाहिए चाइल्डहुड के पीरियड में। सो नंबर फर्स्ट वन इज़ कि एजुकेशन बेस्ड ऑन चाइल्ड साइकोलॉजी। चाइल्ड साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जो है बच्चों के एजुकेशन देना चाहिए। साइकोलॉजी मतलब क्या होता है? मनोविज्ञान। तो बच्चों के मनोविज्ञान के अकॉर्डिंग एजुकेशन देना चाहिए किसको? चाइल्डहुड के बच्चों को, चाइल्डहुड के पीरियड के बच्चों को, ठीक है। जिसमें मैंने एग्जांपल दिया था, पहला एग्जांपल है कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम इज मस्ट। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन मतलब क्या हुआ? जिसमें बच्चों को जो सेंटर्ड में रखा जाता है, और टीचर क्या होते हैं? टीचर एज ए फैसिलिटेटर काम करते हैं। दे ओनली फैसिलिटेट। फैसिलिटेट मतलब हुआ बस वो टीचर जो होते हैं वो गाइडेंस करते हैं, और बच्चे क्या होते हैं? बच्चे वो डिस्कवरर होते हैं, बच्चे वो डिस्कवरी करते हैं, मतलब वो बच्चे खुद से काम करते हैं, ठीक है, और बस टीचर उनको गाइड करने के लिए होता है। तो बच्चों को जो किया गया था, बच्चों को सेंटर में रखा जाता है, और टीचर को जो है वो बस एज ए फैसिलिटेटर रखा जाता है। तो इस तरह का एजुकेशन देना चाहिए चाइल्डहुड के पीरियड में। नंबर सेकेंड एग्जाम्पल इज़ कि एजुकेशन बेस्ड ऑन चिल्ड्रंस नीड, इंटरेस्ट एंड मैच्योरिटी। एजुकेशन किस तरह का देना चाहिए? बच्चों के नीड के अकॉर्डिंग, बच्चे की क्या ज़रूरत है, बच्चे की क्या इंटरेस्ट है, बच्चे की क्या परिपक्वता है, उसके अकॉर्डिंग बच्चों को क्या देना चाहिए? एजुकेशन देना चाहिए, ठीक है। सो नंबर सेकेंड पॉइंट इज एजुकेशन बेस्ड ऑन प्ले एंड एक्टिविटी। एजुकेशन किस तरह का देना चाहिए? तो बेस्ड किस पे होना चाहिए? प्ले पे होना चाहिए, मतलब खेल और एक्टिविटी पे होना चाहिए। क्यों होना चाहिए चाइल्डहुड के पीरियड में? क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना, छोटे बच्चे की बात की जा रही है अभी, चाइल्डहुड क्या, छोटे बच्चे हैं। छोटे बच्चों को डायरेक्ट हम कोई फार्मूला या क्या कहते हैं, फार्मूला या लॉन्ग लॉन्ग जो होता है क्वेश्चंस नहीं दे सकते हैं, क्योंकि बच्चों का जो माइंड जो होता है वो अभी वो इन्फेंसी से बस अब इन चाइल्डहुड के पीरियड में आए ही हैं, तो उनको बच्चों को बर्डन नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको क्या जो पढ़ाया जाता है, जो एजुकेशन दिया जाता है, वो खेल खेल के द्वारा दिया जाता है, मतलब खेल करवा करवा कर करके बच्चों को जो है एजुकेट कराना, मतलब इस तरह का एजुकेशन प्रेजेंट करना कि बच्चे सीख भी जाएं, और वो उनका जो है वो क्या कहते हैं, सीख भी जाए, और खेल खेल के द्वारा ही सीखे, कि उनके बच्चे इस एक्चुअली इसका कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है आपका कि जो एजुकेशन जो होता है ना, एजुकेशन को बर्डन नहीं बनाना है, एजुकेशन को बस इस तरह का करना है कि बच्चे जो हैं इनका ऑल राउंड डेवलपमेंट हो जाए बच्चों का, जिसमें वो बच्चे खेल भी लें, और बच्चों का एजुकेशन जो उसको जो मोरल जो देना है एजुकेशन के थ्रू, तो वो भी बच्चे सीख जाए। तो इसमें एग्जांपल मैंने दिया है कि लाइक इन प्ले स्कूल आप देखोगे द मोंटेसरी मेथड इज़ यूज, द प्रोजेक्ट मेथड इज़ यूज। मोंटेसरी मेथड क्या होता है कि इसमें बच्चों को जो है खेल खेल के द्वारा बच्चों को सिखाया जाता है, ठीक है, एजुकेशन दिया जाता है। सो नंबर थर्ड पॉइंट इज़ इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मटेरियल। किस तरह का एजुकेशन देना चाहिए? तो इस तरह का होना चाहिए जिसमें सब्जेक्ट मटेरियल जो होते हैं वो इंटरेस्टिंग हो, लाइक कलरफुल पिक्चर हो, राइम्स हो, पोएम्स हो, ताकि बच्चे जो कहा जाता है ना कि बच्चे जो होते हैं ना वो कलरफुल पिक्चर को देख के, राइम को देख करके या पोएम्स ये सब को देख कर करके बहुत ही एक्साइटेड होते हैं, ठीक है। बच्चे जो है फुल ऑफ एनर्जेटिक होते हैं ये सब चीज़ को देख कर करके, उनमें जो है वो सीखने की जो होती है ना चाहत, वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाती है, ठीक है, कलरफुल पिक्चर्स ये सब को देख कर। और कहा भी जाता है कि छोटे बच्चों को अगर कंक्रीट चीज़ दिखलाते हैं, मतलब अगर
क्या कहते हैं, मूर्त चीज़ दिखाते हैं। अगर कोई चीज़ कंक्रीट है, मतलब जो सामने प्रेजेंट है, तो वो चीज़ बच्चे जो जल्दी सीख लेते हैं उस चीज़ों को देख कर करके। फिर हम बात करें फोर्थ पॉइंट की, तो फोर्थ पॉइंट में आपका क्या है, अरेंजमेंट ऑफ को करिकुलर एक्टिविटी। को करिकुलर एक्टिविटी क्या हुआ, जिसमें जो है जो एक्टिविटीज़ जो मतलब कि जो एजुकेशन जो आप पढ़ा रहे हो, जो सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हो, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ जिसको कहते हैं, उसी को को करिकुलर एक्टिविटी कह रहे हैं यहाँ पे। तो इसका भी अरेंजमेंट होना चाहिए चाइल्डहुड के पीरियड में। लाइक फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स का अरेंजमेंट, डिबेट का अरेंजमेंट, योगा, डांस, कल्चरल प्रोग्राम, ये सब का अरेंजमेंट होना चाहिए स्कूलों में। ठीक है, क्यों ये सब चीज़ों की बात की जा रही है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को ऑल राउंड डेवलपमेंट कराना। तो वी कांट डेवलप द कंसेप्ट ऑफ ऑल राउंड डेवलपमेंट थ्रू ओनली एजुकेशन। एजुकेशन दे कर कर कि हम कंसेप्ट ये जो होता है ऑल राउंड डेवलपमेंट का, ये हम नहीं करा सकते जब तक हम एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी बच्चों को नहीं कराएं। स्पोर्ट्स में लाइक डिबेट, योगा, डांस, कल्चर प्रोग्राम, ये सब भी कराना चाहिए स्कूलों में। ठीक है। एंड नंबर फिफ्थ पॉइंट इज सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट और सूटेबल सब्जेक्ट। सिलेक्शन करना चाहिए आपको अप्रोप्रिएट या सूटेबल सब्जेक्ट का। इस तरह का सब्जेक्ट आपको चूज़ करना चाहिए जिसमें बच्चे जो है उनके अकॉर्डिंग, उन बच्चों के एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए सब्जेक्ट्स चूज़न। ना कि कुछ भी आप सब्जेक्ट्स दे दो जो आप कि बच्चे का लेवल ही नहीं है और बस बच्चे उनको रटना या पढ़ना है। ठीक है, बच्चे वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर उनकी एज ग्रुप वैसी नहीं होगी तो वो कैसे कर पाएंगे। इसलिए बच्चों के जो है एज के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स को चूज़ करना चाहिए। सो थैंक यू, अब आज के लिए इतना ही। ठीक है, और नेक्स्ट डे आई डील विथ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसके बारे में मैं कल पढ़ाऊँगी। ठीक है, सो फॉर टिल नाउ थैंक यू, and please do like, share and don't forget to subscribe my channel. Thank you.